संस्करण की मिसाल के रूप में बैठी अनीता रावत जी जो मुख्य अतिथि हैं, मैं आपको मंच पर बुलाना चाहूंगी कि आप मंच पर आएं और अपने विचारों से हमारी छात्राओं को दिशा निर्देशित करें। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि प्यारे बच्चों, आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मानना पड़ेगा, जब मैं आई तब भी आप चुपचाप शांति से बैठे थे, सुन रहे थे, और अभी पीछे तक अगर आवाज जा रही हो, आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी तन्मयता से सुन रहे हैं और चुपचाप बैठे हुए। मतलब मुझे लगता है एक परीक्षा आपने पास कर ली। ये इजी नहीं होता है, जहाँ एक एक मिनट काउंट होता है वहाँ कितने पेशेंस के साथ बैठे हुए हैं। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है आप सबकी। और अब मैं कहना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान टीम को, गंगा मेमोरियल डिग्री कॉलेज के सभी प्राचार्य महोदय और सभी अतिथिगण, सम्मानित अतिथिगण को, आप सबको बहुत बहुत आभार इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाने के लिए कि मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होकर अपने विचार, अपनी सिविल सर्विसेज की जर्नी, जो कि बहुत दुरूह रही है, बहुत मुश्किल रही है, लेकिन मैंने पार की है, आप सब भी कर सकते हो, आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बाराबंकी जिले से हूँ, एक छोटे से गांव, शायद नाम भी नहीं सुना होगा, लोहटी जई से हूँ मैं, जो कि रामनगर तहसील में पड़ता है, बाढ़ पीड़ित इलाका है। और मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक स्कूल जो होता है वो माध्यमिक, जो प्राइमरी स्कूल बोलते हैं, वहां से हुई है, उच्चतर माध्यमिक स्कूल से हुई है, और मैं हिंदी माध्यम की छात्रा रही हूँ। तो अगर आप सब हिंदी माध्यम के हैं तो भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अगर हिंदी माध्यम चुनौती है तो हमको उस चुनौती को क्या करना है, पार करना है। मैं अपनी जर्नी बता चुकी हूँ। मेरे पापा साधारण पोस्टमैन थे, तो पोस्टमैन की इनकम कितनी होती है, हम 4 भाई बहन, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके साथ साथ माता जी एक सामान्य गृहिणी, तो ऐसे बहुत सारी बच्चियां होंगी जिनके माता पिता कृषक होंगे, हो सकता है किसी के पिता डॉक्टर हो सकता है किसी के पिता इंजीनियर हो सकता है किसी के पिता मजदूरी भी करते हो। लेकिन ये क्षमता, ये हिम्मत, ये जज्बा किसको दिखाना है, आपको दिखाना है। फैसले किसको लेने हैं, आपको लेने हैं। हिम्मत किसको दिखानी, आपको दिखानी है। जब आप अपना रास्ता बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको मंजिलें मिलेंगी। कौन कौन सी छात्राएं हैं जो सिविल सर्विसेज करना चाहती है और उसके लिए सपने देखती हैं, हाथ खड़ा करें प्लीज। जो आईएएस और पीसीएस बनना चाहती हैं, उसके लिए सपना देखती हैं। अच्छा, मैं उन सब के लिए बोलना चाहती हूँ कि जर्नी डिफिकल्ट है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, जो सिविल सर्विसेज है, आईएएस और पीसीएस, इसके 3 चरण होते हैं। पहला प्रारंभिक और दूसरा मुख्य परीक्षा का और अंतिम इंटरव्यू का। मैं प्रारंभिक परीक्षा की बात करूं तो उसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है सामान्य अध्ययन का और एक होता है सीसेट का। सामान्य अध्ययन की बात करूं उसमें क्या होता है, जो ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो ना, जो आप ग्रेजुएशन तक पढ़ते आए हो ना, जो हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो ना, पढ़ते आए हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, इवन मैं कहूँ वो सारी चीजें जो अपनी सोसाइटी में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देखते हो, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है जनरल स्टडी में, यानी कि सामान्य अध्ययन में। और जो सी सेट होता है उसमें क्या होता है, सी सेट में थोड़ी सी मैथ होती है, थोड़ी सी रीजनिंग होती है और इंग्लिश होती है, उसमें कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, कम्युनिकेशन होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स होती है। लेकिन वो पेपर की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, वो क्वालिफाइंग है, वो 33% मार्क्स पे क्वालिफाइंग है। जब आप आईएएस का एग्जाम देते हो तो वो किस लेवल पे, इंडिया लेवल पे कट ऑफ जाता है जीएस का, और जब आप पीसीएस का देते हो तो उत्तर प्रदेश का पूरे कट ऑफ जाता है। तो 20 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की लगभग, है ना, और कम से कम 6 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो हर साल पीसीएस का फॉर्म भरते हैं ना। 1 लाख ऐसे बच्चे होते हैं जो रियल एस्पिरेंट होते हैं, मतलब जो जुनूनी होते हैं, जो मेहनती होते हैं, जिनके अंदर जज्बा होता है, जो पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं, 12-14 घंटे नॉर्मल है पढ़ते हैं, वो होते हैं। तो आपको किससे बीट करना है, 1 लाख बच्चों से। रियल कंपटीशन पता है आपका 1 लाख बच्चों से। फिर 1 लाख बच्चों में आप ये समझ सकते हो कि अगर आप 12-14 घंटे पढ़ सकते हो और आपकी हिम्मत इस चीज के लिए एग्री करती है तो किया जा सकता है। हिंदी मीडियम भी उसमें बाधा नहीं है। फिर मैं बात करती हूँ मुख्य परीक्षा की। जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें
4 पेपर होते हैं, सामान्य दर प्रथम प्रश्न पत्र, सामान्य दर द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। उसके साथ ऑप्शनल होता है जिसमें 2 होते हैं, एक जनरल हिंदी का पेपर होता है। एडमिशन तो खूब किया होगा आप सबने, है ना, आपके कॉलेजेस में भी होता होगा, समथिंग वैसा ही ऐसे होता है, तो थोड़ा सा ब्रॉडर वे में जब हम चीजों को डिफाइन करते हैं ना ऐसे में, तो उसको ब्रॉडर वे में डिफाइन करते हैं, उसके सोशल एस्पेक्ट को, उसके पॉलिटिकल, उसके जियोग्राफिकल, उसके एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को, तो हम इसी को ब्रॉडर वे में लिखते हैं। यहाँ पे टीचर्स को बहुत अच्छा गाइड करती होंगी, आई थिंक सजेस्ट करती होंगी कि कैसे ऐसे लिखना है, और यही जनरल हिंदी काम आती है जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। तो सिविल सर्विसेज कोई बड़ी चीज नहीं है, बशर्ते मार्केट का जो कचरा मटेरियल है ना, आप इससे परेशान हो जाते हो। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो हैं कि समझ में नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है, करना क्या है, जाना कहाँ है। तो किससे बचना है? कि जो बहुत सारी कोचिंग है ना, इनसे बचना है। किससे बचना है? मार्केट के कचरा मटेरियल से बचना है। और किससे बचना है? कि जो बहुत सारा ह्यूमर्स क्रिएट कर रखा है ना, कि नामुमकिन जैसी चीज है, मैं इसे नामुमकिन बिल्कुल नहीं मानती। मैंने बताया मैं हिंदी माध्यम भी रही हूँ, मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक से लेकर उच्चतर तक पटेल में आकर के मैंने पढ़ा है, सिर्फ उच्चतर शिक्षा, बाकी यूनाइटेड कॉलेज रामनगर, फिर वही प्राथमिक विद्यालय टाटपट्टियों में मैं शायद तो सीधे आ गई हूँ, है ना, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वही मस्ती, वही सारी चीजें होती थी हमारे साथ भी। तो ये होता है मुख्य परीक्षा का, जो मैंने आपको बताया। मुख्य परीक्षा की सबसे खास बात ये है कि इसमें जो चौथा पेपर है वो मुझे बहुत पसंद आया था, वो एथिक्स का पेपर है, नीति शास्त्र का। मैं भी कुछ देर पहले नीति शास्त्र के बारे में बात कर रही थी, नैतिकता के बारे में बात कर रही थी। बहुत जरूरत है सीखने की, आई थिंक, नैतिकता की। और आज के समाज में, जो आधुनिक समाज जिसमें हम जी रहे हैं, उसमें तो आई थिंक बहुत ज्यादा है। तो एथिक्स पेपर आपको क्या सिखाता है? आपको प्रेम सिखाता है, आपको करुणा सिखाता है, आपको सहानुभूति सिखाता है, आपको दया सिखाता है, वास्तविक सहानुभूति क्या है वो सिखाता है। तो मैं तो ये कहूंगी कि आप एक बार अगर मन में है कि आप सिविल सर्विसेज करना चाहती हैं, तो जरूर करें, उसके लिए पढ़ें, और पढ़ने से सब कुछ होता है। बाकी जो सामान्य अध्ययन के पेपर है, उसमें भी वही हिस्ट्री है, वही जियोग्राफी है, वही वर्ल्ड हिस्ट्री है, वही पॉलिटी है, वही इंटरनेशनल रिलेशन है। आज यहाँ क्या हो रहा है, ट्रम्प क्या कर रहे हैं, बाइडेन क्या कर रहे हैं, चीन में क्या हो रहा है, भारत और चीन के संबंध कैसे हैं, भारत और अमेरिका में क्या चल रहा है, भारत और मालदीव में क्या चल रहा है। अगर आप सबको इनमें इंटरेस्ट है, तो सिविल सेवा निश्चित रूप से आपके लिए। और ये ऐसी सेवा है जो आपको लगता है कि ये 100 लोगों को, मैं मानती हूँ कम से कम 100 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिदिन प्रभावित करती है। मतलब आप जो है ना, उससे कहीं ना कहीं 100 लोग इफेक्ट होते हैं पर डे। आपको पता है, जब आप सिविल सर्वेंट बन के एरिया में जाते हैं, एज एसडीएम, एज अ डीएम, एज अ सब रजिस्ट्रार, तो आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंडिया में लीकेज की है। लीकेज इन द सेंस किस चीज की? बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट योजनाएं लाती है ना, मिशन शक्ति भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी है, निर्भया योजना भी है, कितना सारा फंड आता है। प्रॉब्लम क्या है? लीकेज में, बीच में क्या हो जाता है, लीक हो जाता है, फंड लोगों तक नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि जो सिविल सर्वेंट है, अगर वो ऑनेस्ट होंगे, वो आप सबकी तरह पेशेंस वाले होंगे, तो शायद ये चेंज और ज्यादा दिखेगा। और मुझे लगता है कि अब जो नई पीढ़ी आ रही है सिविल सर्वेंट की, पुरानी पीढ़ी ने बहुत अच्छा अविस्मरणीय योगदान दिया है, नई पीढ़ी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। आप सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हो, आप सब पिलर बन सकते हो अपने समाज के, अपनी सोसाइटी के, अपने घर के लिए, इस देश के लिए। हमारा जन्म यूं ही तो नहीं हुआ कि बस आए, खाया पिया और चले गए। कुछ करके जाना है ना, कुछ दे के जाना है, कुछ मैसेज दे के जाने हैं, कुछ देश को दे के जाना है, कुछ जिम्मेदारी है हमारी। किसके लिए? समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। उन माता पिता ने जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने ये दुनिया दिखाई है, उन भाई बहनों के लिए जो हमेशा खड़े रहते हैं हमारे लिए। और वो सारे लोग, पुलिस हो या फिर टीचर्स हो, क्या हमारा क्रेडिट, हमारा जिम्मेदारी नहीं बनती हमारी कि हम उनके लिए सम्मान का विषय बने, हमें सम्मान प्राप्त हो, तो उनको कितना प्राउड फील होता होगा। ये सब किसको करना है? ये सब आप सबको करना है, और ये सब आप कर सकते हो। मैं कहती हूँ हमेशा, मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थी, अगर आप सबको ऐसा लगता हो कि नहीं गांव में पढ़ी है ब्रिलियंट, मैं कहती हूँ मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थी, मैं एवरेज स्टूडेंट थी। लेकिन जब मैंने ठाना 2015 में कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है, तो मैंने वो अपना पूरा रूटीन चेंज किया। मैंने 14-16 घंटे पढ़े, शायद आप यकीन नहीं कर पाएंगे। 14-16 घंटे मेरे लिए पढ़ना नॉर्मल बात थी। मेरे लिए हर कोई भी काम होता था, मैं उसको जितनी जल्दी कवर अप करके खत्म करके क्या करना चाहती थी? पढ़ना चाहती थी। तो 2015 से लेकर के 20 तक की जर्नी रही हमारी। 18 में मैंने प्री दिया, 19 में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई हमारे साथ। 19
का मेंस था 18 अक्टूबर को और 14 अक्टूबर को मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। तो मैंने अपने पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं किए थे। ये भी ट्रेजेडी हुई। कहते हैं ना, जब प्रकृति आपको कुछ देती है ना तो लेती भी जम के है। तो ये भी लिया उसने मुझसे, लेकिन मुझे दिया, एक बड़ा अचीवमेंट दिया। तो मैं कहना चाहती हूँ आप सबसे कि आप सब भी कर सकते हो। फिर बारी किस चीज की आती है? इंटरव्यू की। और मैंने कहा ना, आप एक परीक्षा पास कर चुके हो। किस चीज की? पेशेंस की। इंटरव्यू में क्या चेक होता है? पेशेंस। आप कितनी देर बैठ सकते हैं? मेरे बोर्ड में, मेरा मौर्य जी सर का बोर्ड था, उससे पहले एक इंटरव्यू हुआ था जहाँ 25 मिनट तक इंटरव्यू चला था और 20 मिनट तक इंटरव्यू बोर्ड ने कुछ भी नहीं पूछा था एक मेंबर से, कुछ भी नहीं। सिर्फ वो बैठे थे और सामने वाले बोर्ड मेंबर बैठे हुए थे। क्यों? वो पेशेंस चेक कर रहे थे कि अगर मैं कुछ ना पूछूं तो बंदा कितनी देर सह सकता है। और आप सब पे वो पेशेंस है, पता है आपको? आपने परिचय दिया है उस पेशेंस का। मैंने देखा है इस चीज को। तो किस चीज की जरूरत है? जज्बे की जरूरत है, हौसले की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पेशेंस का है, पास कर चुके हो आप सब। ड्रेसिंग सेंस का है, वो हम लड़कियों को बखूबी आता है कि शादी में जाना है तो क्या पहनना है, इंटरव्यू देने जाना है क्या पहनना है, किसी सामाजिक समारोह में जाना है क्या पहनना है, और कॉलेज आना है क्या पहनना है। फिर बातचीत का वो कैसे सुधार सकते हैं? वो कॉलेज में सेमिनार होते हैं, आप उन्हें अटेंड करो। घर में किसी से भी बातचीत करो, किसी टीचर से बातचीत करो। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये सब ऐड होती है। ये किसमें? आपके व्यक्तित्व को निखारने में। तो ड्रेसिंग सेंस, पेशेंस, ये 2 चीजें हो गई। तीसरा आपका वाद विवाद, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? कि आपका नजरिया क्या है चीजों को देखने का। आप यहाँ हो, ये कॉलेज है, आपको किसी भी चीज के प्लस माइनस देखते हैं। सकारात्मक देखना है, नकारात्मक देखना है, और क्या बनना है? प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना है। कि अगर यहाँ गंगा मेमोरियल डिग्री कॉलेज है तो यहाँ की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो हर जगह होती है। कुछ अच्छाइयां भी होंगी, वो भी हर जगह होती है। तो प्लस माइनस देखने, लेकिन अगर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। अगर टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए। अगर कुछ कॉलेजेस में प्रॉब्लम लग रही है, मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो आप? कि आपको दृष्टिकोण कैसा रखना है? सकारात्मक रखना है ना? और क्या करना है? प्लस माइनस देखते हैं। प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। क्या करना है? समस्या के समाधान के लिए प्रयास करने हैं। इंटरव्यू चेक करता है, वो आपको प्रॉब्लम देता है और देखते हैं कि आपका नजरिया क्या है। आप सकारात्मक सोचते हो, आप नकारात्मक सोचते हो, या फिर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो या प्रॉब्लम क्रिएटर हो। और सिविल सर्विसेज प्रॉब्लम क्रिएटर के लिए नहीं है, वो किसके लिए है? वो प्रॉब्लम सॉल्वर के लिए, कि आप समस्या समाधान के लिए। एक डीएम के पास आप जाओगे, एक एसडीएम के पास आप जाओगे, वो क्या करेगा? वो आपकी समस्या का समाधान करेगा। वो डिस्ट्रिक्ट का डीएम है, 10 लाख लोगों को प्रतिदिन प्रभावित कर रहा है, तो वो समस्या समाधान, इसीलिए वो डीएम है ना, इसीलिए वो एसडीएम है ना। तो आप सबको ये सब करना है और ये सब कर सकते हो। अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं सब सिविल सर्वेंट ही बनना चाहते हो, है ना? कोई सिंगिंग करना चाहता होगा, कोई डांस करना चाहता होगा, किसी को उसमें इंटरेस्ट होगा, कोई मैम की तरह डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई इंजीनियर बनना चाहता होगा, कोई उद्यमी बनना चाहता होगा, कोई टीचर बनना चाहता होगा। तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको पहले आत्ममंथन करने की जरूरत है। आत्ममंथन कैसा? कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटी है। क्योंकि ईश्वर ने कोई ये नहीं कह सकता, चाहे वो दिव्यांगजन ही क्यों ना हो, चाहे वो आप क्यों ना हो, उनके साथ हालांकि चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, तो सबको कोई ना कोई गुण से अर्जित किया है, सबको कोई ना कोई गुण से नवाजा है कि नहीं? आप मानते हो इस चीज को कि नहीं? कोई ऐसा है जिसके पास कोई गुण ना हो? मैं नहीं मानती इस चीज को। होता है, आपको उसको परखने की जरूरत है कि आपके क्या स्किल है। आप अच्छी लेखन क्षमता है आपके अंदर, आप अच्छा ऐसे लिख सकते हो, या आपके अंदर डॉक्टर बनने के गुण है, या आपके अंदर बहुत अच्छी टीचिंग करने के गुण है। आपको अपने गुणों को समझना है। और आई थिंक इंटर तक हम इतने मैच्योर हो जाते हैं कि ये समझ पाते हैं कि हमारे अंदर ये वाली एबिलिटी है। हमें टीचिंग लाइन चूज करनी है, हमें इंजीनियरिंग चूज करना है, हमें क्या चूज करना। आज के जमाने में तो बहुत इजी है, क्योंकि बहुत सारा गाइडेंस हमें टीचर्स के थ्रू, परिवार के थ्रू मिल जाता है। तो वो चीज ढूंढनी है अपने अंदर, उसके बाद लक्ष्य को साधना है, उसके बाद उसके लिए प्रयास करने हैं। कैसे प्रयास? निरंतर प्रयास, कंटिन्यूटी बनाए रखती है। और कंटिन्यूटी पता है क्या करती है? सफलता तय करती है। आज पढ़ा, कल मूड नहीं है, ऐसा नहीं चलता। आज जैसे आज खेला या आज कोई काम किया, जब हम खाना रोज खाते हैं तो उसी तरीके से पढ़ना भी रोज है। टीचर बनना है तो भी पढ़ना है ना? उद्यमी बनना है तो भी पढ़ना है, क्योंकि इतनी हाई टेक्नोलॉजी है।
अगर आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे तो शायद एक सफल उत्तरी बनना भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। हालांकि मैं ये नहीं कहती कि बन नहीं सकते, बिल्कुल बनते हैं, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। आप कई सारे गुण होंगे, उनको क्या करना है, सर्च आउट करना है, उसके बाद उस पर वर्क करना है, उसके बाद क्या करना है, उस पर काम करके अपनी सफलता को छूना है। मिशन शक्ति के बारे में थोड़ी सी बात कर लूं। मिशन शक्ति क्या है? मिशन शक्ति सुरक्षा, स्वावलंबन, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की बात करता है। कब से स्टार्ट हुआ था? 17 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हुआ था। कब तक चलेगा? 25 अक्टूबर तक चलेगा। क्या सिखाया जाता है? सिखाया ये जाता है कि आप आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, आप स्वावलंबी कैसे बनेंगे, आपको सम्मान कैसे प्राप्त होगा। सम्मान किससे प्राप्त होता है? जब आप अच्छा कार्य करते हैं, जब वो करेंगे तो सम्मान प्राप्त होगा। वो किसी भी फील्ड में करिए, बट अपना बेस्ट करिए, बिल्कुल बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। मेरा बहुत बड़ा शौक है कविताएं लिखने का। मैंने वुमेन्स पे भी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और मैं सुना भी चुकी हूँ, मैं रिपीट नहीं करूंगी। और आई थिंक सिविल सर्विसेज की जर्नी थोड़ी सुनी होगी तो कहीं ना कहीं मन में एक अजीब लग रहा होगा। तो मैं चलो बचपन की ओर ले चलती हूँ। मैंने बचपन में पोएम लिखी थी, शायद आप लोग रिलेट कर पाएंगे। पीछे वाले सुन पा रहे हो? वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे जब चवन्नी की नीचे गोली, जब चवन्नी की नीचे गोली और अठन्नी की आमचूर से दिन बन जाया करते थे। बन जाया करते थे ना, शायद कुछ चेंज हुआ होगा जमाना। आज शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करने के बाद वो खुशी नहीं मिलती। वो पेड़ों पर चढ़ना, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं वो समझ सकते हैं कि कितना फन वाला होता है। मैं वहां चढ़ी हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। वो पेड़ों पर चढ़ना, वो तितलियां पकड़ना, वो जून की दोपहरी में भी, वो जून की दोपहरी में भी सड़कों पर दौड़ना। आज अप्रैल आते ही एसी खुल जाती है, गर्मी लगने लगती है ना, और जरा सी धूप पर आह निकल जाती है। क्यों? थक से गए। पहले ऐसा नहीं होता था। कभी लगता है हम ही बदल गए जमाने के साथ, तो कभी लगता है कि अब उम्र कहाँ रही मस्तियां करने की। अगर चाहते हो एक मैसेजेस छुपाए आप सबके लिए। अगर चाहते हो हंसी और खुशी के दो पल, तो छोड़ दो ये बाहरी आवरण और जिंदा रहने दो अपने मन के बच्चे को। उड़ने दो उड़ान उसे अनंत ऊंचाइयों तक, जहाँ बेफिक्री हो, जहाँ प्यार हो, जहाँ खुशी हो, जहाँ अपनत्व हो, जहाँ जिंदगी हो। और महिला सशक्तिकरण कैसे आएगा? महिला सशक्तिकरण आएगा सामाजिक क्षेत्र में जब हम अपना बेस्ट करेंगे, आर्थिक क्षेत्र में जब अपना बेस्ट करेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में जब अपना बेस्ट करेंगे, तब आएगा महिला सशक्तिकरण। समाज में हमारा अमूल्य योगदान होगा। राजनीति में भी कहीं ना कहीं हमारे झंडे लहराएंगे। तुम्हें पता है, शायद जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे बखूबी समझती होंगी, अभी भी पार्लियामेंट में हम और हमारे भाई दोनों लोग आ रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पार्लियामेंट में अभी भी कहीं ना कहीं विमेंस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है। वो किसको बढ़ाना है? हम सबको बढ़ाना है। राजनीति बुरी चीज नहीं है, उसको बुरा बनाया गया है। उसको अच्छा करने की जिम्मेदारी किसको लेनी है? हम सबको लेनी है। तो राजनीति में भी हमारा जब पदार्पण होगा तो कहीं ना कहीं जो विमेंस रिलेटेड वर्क है वो बखूबी हो जाएंगे। समाज में जब हम अच्छा करेंगे तो एक अच्छा मैसेज आएगा। जब हम आर्थिक स्तर पर अच्छा करेंगे, जैसे मैम ने किया, उद्यमी है, स्वावलंबी बनेंगे, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। तो हमें क्या करना है? कोई भी क्षेत्र हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा, न्याय, सब में क्या करना है? अपना बेस्ट करना है और बेस्ट करके अपने अचीवमेंट हासिल करने हैं। अब मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, अगर सिविल सर्विसेज को लेकर के आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकती हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, कितने घंटे पढ़ना होता है, मैं बता चुकी हूँ। कितने पेपर होते हैं, कैसा पढ़ना होता है, किस तरीके से पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है विशेषकर, तो वो आपसे पूछ सकती हैं। मैं खड़ी हूँ, आपके पास कोई क्वेरीज हो तो आप अपने प्रश्नों का उत्तर मुझसे पूछ सकती हैं सिविल सर्विसेज के बारे में।